नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। जब से राजस्थान के मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा की है, तब से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी अपनी नजरियों से इसे देख रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता इसे कुछ और ही बता रहे हैं। हालांकि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मोदी की तारीफ से बौखला गए, जबकि उस मंच पर जो कुछ भी हुआ वह ऐसा था जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर एक आईना दिखा दिया था। लेकिन उस आईना को बहुत लोग ठीक से देख नहीं पाए। सचिन पायलट ने तो बिल्कुल उल्टा ही देख लिया। जिस मंच पर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, वहां अशोक गहलोत ने भी भाषण दिया था। वहां कुछ ऐसी चीजें हुई जिस पर अगर गौर किया जाए तो बहुत सी बातें निकल के सामने आती हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से अशोक गहलोत ने बड़ी चतुराई से उस मंच से बता दिया कि मोदी कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अशोक गहलोत ने ऐसा क्या कह दिया। जी हां, पहले जरा मोदी की बातें सुन लेते हैं, जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ की थी। और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना, ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है। तो यह रही मोदी की बातें, जिसको सुनने के बाद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आग बबूला हो गए। उन्होंने बगैर सोचे समझे यहां तक कह दिया कि एक बार मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी, और उसके बाद क्या हुआ था उसे पूरी दुनिया ने देखा। यानी सीधे शब्दों में सचिन पायलट यह कहना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत के ऊपर पासा फेंक दिया है। और इसको सीधे तरह से समझा जाए तो सचिन की बातों का मतलब यह निकलता है कि भविष्य में अशोक गहलोत दूसरे गुलाम नबी आजाद बन सकते हैं। पहले सचिन पायलट की बातें सुन लेते हैं। नहीं, और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूं बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयां करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूं और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जी हां, तो सुन लिया आपने सचिन की बात। अब बात करते हैं अशोक गहलोत की। लेकिन उनके बारे में बात करें या उनके बारे में और कुछ बताएं, उसके पहले जरा अशोक गहलोत की भी बात सुन लेते हैं। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया। कहां तो हम गुलामी की जंजीर में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहां पर आज देश कहां पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है?
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। और कहाँ बांसवाड़े की बात करें तो मामा वालेश्वर जी का नाम अभी ले रहे थे मोदी जी। इनको ज्ञान है कि मामा वालेश्वर का क्या योगदान था गोविंद गुरु के बाद में, किस प्रकार से उन्होंने लगातार जागृति का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ नाथू भाई भगत, हीरा भाई मेंबर पार्लियामेंट थे, किसी ने कमी नहीं रखी। और सभा बना करके जो गोविंद गुरु ने प्रयास किए, उनको जेल जाना पड़ा, 8-10 साल तक जेलों में रहे। आप कल्पना कर सकते हो कि गोविंद गुरु का जो योगदान है उनको देश कभी भूल नहीं पाएगा। इस मौके पर क्योंकि समय की सीमा है, प्रधानमंत्री जी को बोलना भी है, जाना भी है, तो मैं खाली 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। राजस्थान सरकार, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा, हम लोग आदिवासियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विश्वविद्यालय खोला गया है बांसवाड़ा के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सभी तरह से कॉलेजेस खोल रहे हैं, उनका जाल बिछा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में बहुत हम आगे निकल गए हैं। बल्कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारा मॉडल जो राजस्थान का चिरंजीव योजना का, उसका अगर आप एग्जामिन करवाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको पूरे देश में लागू करना चाहेंगे। पूरी तरह हमने राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज देने का प्रारंभ किया राजस्थान के अंदर, उसका लोगों ने स्वागत किया। तो सुन लिया आपने अशोक गहलोत की बात और उनके शब्द। उनके शब्दों का मतलब यह है कि आज अगर नरेंद्र मोदी को विदेशों में इतना सम्मान मिल रहा है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका भारत का होना है। वह भारत है जहां पर महात्मा गांधी पैदा हुए थे, जहां पर लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है। यानी विदेश के लोग नरेंद्र मोदी का सम्मान इसलिए करते हैं कि वह महात्मा गांधी के देश के रहने वाले हैं। यानी अशोक गहलोत के शब्दों को ही उनका अर्थ निकाला जाए तो वो साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की खुद की कोई काबिलियत नहीं है। उन्हें सम्मान सिर्फ जो है भारत की वजह से मिलता है। लेकिन उधर भाजपा यह बताती रहती है कि नहीं, उनके प्रधानमंत्री में यह गुण है, लोगों को जोड़ते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ने से पहले तुलसीदास रचित रामचरितमानस की एक चौपाई है जो इस प्रकार है कि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत ने अपनी अपनी बातें कह दी। अब जिसको जैसा मतलब निकालना था, मतलब निकाल रहा है। अशोक गहलोत की बातों का एक मतलब निकाला सचिन पायलट ने, तो दूसरा मतलब निकाला कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। जरा सुप्रिया श्रीनेत की बात भी सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जरूर कहा कि सबसे अनुभवी सीएम है, यह सच है, सबसे अनुभवी सीएम है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने जब उसी मंच से भरी भीड़ में, पूरी जनसभा में यह कहा कि मोदी जी की इज्जत और सम्मान विदेश में इसलिए होता है क्योंकि वो गांधी के देश से आते हैं, वो ऐसे देश से आते हैं जो नेहरू, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल का देश है, बाबा साहब अंबेडकर का देश है, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें 70 साल बाद भी बड़ी मजबूत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भरी सभा में मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। वही लोकतंत्र जिसको रह रहकर
क्षण क्षण क्षीण करते हैं मोदी जी, उसी लोकतंत्र का उल्लेख कर कर, गांधी और नेहरू के उस देश का उल्लेख कर कर जिनका अवमानना करने से मोदी जी और उनके अनुयायी एक पल पीछे नहीं होते। अब थोड़ी सी बात करते हैं अशोक गहलोत के बारे में। वह जादूगर रहे हैं, उनके पिता भी जादूगर रहे हैं, लेकिन राजनीति में उनका एक लंबा चौड़ा अनुभव है। राजनीति की नजाकत और उसकी बारीकियों को वह बखूबी समझते हैं, भली भांति समझते हैं। भले ही नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रशंसा करके कांग्रेस के बीच खलबली मचाने की कोशिश की होगी, जिसके शायद शिकार सचिन पायलट जैसे नेता हो भी गए, लेकिन बड़ी खूबसूरती से अशोक गहलोत ने भी भरी सभा में उनकी धज्जियां उड़ा दी। ऐसे में अब सचिन पायलट उन बातों का मतलब समझने की कोशिश करें और अपनी राजनीतिक परिपक्वता को भी बढ़ाए हैं। दरअसल जिस बॉल पर उन्हें छक्का मारना चाहिए था, उस बॉल को वह समझ नहीं पाए। यानी उनके खुद के मुख्यमंत्री ने एक खूबसूरत बॉल डाली थी, जिस पर चाहते तो वह सेंचुरी भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने मोदी की कमजोर गेंद को पकड़ने की कोशिश की और राजनीतिक क्रिकेट के मैदान में अपने आप को कमजोर साबित कर बैठे। नमस्कार।